दोस्तों एसबीआई कर का जो डीवी है वो स्टार्ट हो चुका है और आई होप आपको जो अपने डीवी मेल से अभी तक मिल चुके होंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों के डीवी स्टार्ट हो गए। जैसे भी असम रीजन है, असम एओ का, उसका डीवी स्टार्ट हो गया 2 जुलाई को उसका डीवी था। तो उसके डीवी और एलपीटी का एक्सपीरियंस जानते हैं और ये समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या टाइमलाइन रहती है और कौन कौन से सर्टिफिकेट वहाँ मांगे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कॉलेज का चाहिए कि नहीं करेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें भी डाउट है। एलपीटी कैसे होता है, इसमें भी डाउट है। तो जो बच्चों ने शेयर किया अपने यूट्यूब वीडियोस में या फिर कमेंट सेक्शन में जो शेयर किया, सारे कमेंट सेक्शन में देख के लाया हूँ और आपके सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। और फिर कोई डाउट बचता भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेल में कोई टाइमलाइन नहीं लिखी है, टाइम नहीं लिखा हुआ कितने बजे वहाँ पहुँचना है। तो देखो आपको 9 बजे वहाँ सुबह पहुँच जाना है। 9 से 9:30 के बीच में लगभग सभी बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आप 9:30 तक का वेट मत करना, आप 9 बजे पहुँच जाओ। अगर आपकी कोई ट्रेन है, आपको बहुत दूर से आना है, तो आप 9:30 कर सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 9 बजे पहुँच जाओ, क्योंकि जितने बच्चे भी 2 तारीख को गए थे वो 9 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद सब लोग वहाँ पर आने लगेंगे और आपका डेली प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पहले वहाँ पर प्रोसेस हुआ था, आसाम एयू की बात कर रहा हूँ, पहले वहाँ पर एलपीटी कराया गया था और उसके बाद जो सेकंड टाइमलाइन था, मतलब दोपहर का टाइम था, उसमें डीवी कराया गया था। अब एलपीटी में क्वेश्चन ये आता है कि एलपीटी में पूछे क्या गया था। देखो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग स्टेट से अप्लाई किया हुआ है दूसरे स्टेट में, तो उनको एलपीटी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो एलपीटी में क्या पूछा गया है, तो एलपीटी में कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है और 5 से 10 मिनट आपको उसमें वर्बल आंसर भी देने। जैसे उन लोग ये भी चेक करेंगे कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, और मुंह से हिंदी बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, फिर कोई भी लैंग्वेज जो स्टेट के लिए रिक्वायर्ड है वो बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। जैसे मैं एमपी में बात करूँ तो एमपी में हिंदी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेंगे, यहाँ पर आपसे हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, हिंदी में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा और आपसे हिंदी में मुंह मतलब वर्बली क्वेश्चन एंड आंसर पूछेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी हो पाए कि आपको हाँ हिंदी बोलते लिखते सुनते सब आती है। ठीक है, तो आपसे एलपीटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ऐसा नहीं आपसे कैट लेवल के कोई कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, बहुत कठिन पूछेंगे, एकदम ईजी होने वाला है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करी होगी तो आपसे आराम से बन जाने वाला है। उसके बाद जो डीवी की प्रोसेस आती है, डीवी में बहुत लोगों को डाउट है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 गैजेट ऑफिसर का अपन को चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हो पाता तो एक बैंक के ऑफिसर का, जो गवर्नमेंट बैंक का ऑफिसर हो, प्लस एक गैजेटेड ऑफिसर का हमको चाहिए। ठीक है, तो देखो या तो अब ये करवा लो, इसमें आप किससे करवा सकते हो, मैंने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर होते हैं जिससे आप साइन करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद या तो अब अपने एक बैंक मैनेजर से करवा लो, कोई भी बैंक हो सकता है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल बैंक भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है। अब कई लोग पूछ रहे थे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही करवाना है, मैं कहूँगा नहीं, मैंने खुद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से करवाया, तो आप करवा सकते हो वहाँ के मैनेजर से, वो आराम से करके दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का सब लोग पूछ रहे थे करवाना है कि नहीं करवाना, मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर जो 2 तारीख को असम रीजन में ये बोला गया कॉलेज का मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब ऐसा मत करना कि 2 करवा के जाओ गैजेटेड ऑफिसर के और कॉलेज का भूल जाओ। कॉलेज का लगे चाहे ना लगे, मेल में लिखा हो या ना लिखा हो, अब कॉलेज का तो करवा ही लो, लास्ट कॉलेज या स्कूल का, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, उन लोग मांग भी सकते हैं नहीं मांग सकते, तो हम रिस्क क्यों लें। ठीक है, तो हम कॉलेज का कोई डेफिनेटली करवाना अभी तक नहीं बनवाया तो आप जाके करवा लो। कॉलेज का मस्ट है, मैं फिर से कहता हूँ कॉलेज का बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये डाउट आप बिल्कुल मन से निकाल दो। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें 10th 12th की मार्कशीट हो गई, कॉलेज की मार्कशीट हो गई, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर इस बच्चे ने मेरे को बताया कि वो थी करेक्टर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में या फिर ओबीसी के सर्टिफिकेट में। ठीक है, इसमें बच्चों से क्या गलती हुई कि इसमें डेट मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई है, डेट आगे पीछे हो गई है। जैसे मान लो हमसे रिक्वायर्ड है 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर का रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब कई बच्चों का 2025-26 का बना है या फिर डेट मैच नहीं हो रही, तो कई बच्चे वहाँ पर लेके चले गए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको बोला गया बनवा के लाओ, लेकिन अब बनवाना बैक डेट से इम्पॉसिबल है। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद जब एलपीटी और डीवी दोनों कवर हो गए तो शाम को आपको एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी जाएगी, उस हॉस्पिटल में जाके आपको अपना मेडिकल करवाना है और अगले दिन जैसे 2 तारीख को यहाँ पर बुलाया गया था, तो अगले दिन आपको अपना मेडिकल करवाना है और उसी दिन जाके उसी ऑफिस में जाके जमा करना है, तो आपका ये पूरा डीवी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस उन्होंने समझाई। इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी मतलब दिक्कत आती है तो मेरा टेलीग्राम भी आपके पास है, उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है हम आपस में एक दूसरे का डाउट सॉल्व करेंगे, ताकि किसी को भी डीवी में दिक्कत ना जाए। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।